डूडल एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड जो सुनने में भी आसान लगता है और करने में तो बहुत ही ईजी है। डूडल एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो आपके ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भक्ति धोलू और इस चैनल में आपको ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स, साथ ही ड्राइंग प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स इनके बारे में जानने मिलेगा। अगर आप इनमें से कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेकिन डूडल होता क्या है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और कैसे हमारे ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और कैसे एक पावरफुल वेपन है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। डूडल होता क्या है? तो डूडल बेसिकली आप जो अनइंटेंशनली सबकॉन्शियसली ड्रॉ करते हो उसे डूडल बोलते हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात करते टाइम आपके आसपास पेपर या पेन होता है तो आप उस पेपर पर कुछ भी निकालने लगते हो, सबकॉन्शियसली रैंडम शेप्स निकालते हो, कुछ भी निकालते हो, तो उसे बोलते हैं डूडल। डूडलिंग करना है यानी डूडल होता है। और एक एग्जांपल देखा जाए तो जब भी कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा है स्कूल या फिर कॉलेजेस में तो आप आपकी नोटबुक पे लास्ट पेज पे कुछ ना कुछ बनाते रहते हो तो उसे डूडल बोलते हैं। डूडल आपके स्टाइल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डूडल आपको फोकस करने में हेल्प करता है, डूडल आपकी मेमोरी ड्राइंग को शार्प करने में हेल्प करता है और डूडल आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में भी हेल्प करता है। तो डूडल के बहुत सारे फायदे। सो डूडल करते कैसे? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डूडलिंग करने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में जो भी इजीली अवेलेबल मटेरियल्स हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ज़ेरॉक्स पेपर्स हो गया, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। स्केच बुक पकड़ लो, ड्राइंग बुक या फिर अपनी नॉर्मल नोटबुक आती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक क्लासमेट की प्लेन पेपर वाली बुक आती है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ऐसे प्लेन पेजेस होते हैं उसके अंदर, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो डूडलिंग करने के लिए। डूडलिंग में बेसिकली आपका जो भी मन करे आपको वो निकालना होता है। फिर वो रैंडम शेप्स भी हो सकते हैं या फिर स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आपको जो भी मन करे आपको वो निकालना होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो मोस्टली बॉयज़ कार्स, बाइक्स, टैटूज़, स्कल की ड्राइंग वैसे सब निकालते हैं और गर्ल्स आइज़, डिज़ाइंस, मेहंदी की डिज़ाइंस अलग अलग वो निकालती। तो जो भी आपका मन करे आपको वो निकालना होता है। और एक बात होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ निकालना है। ऐसा देखना नहीं कि परफेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, बिकॉज डूडल हम हमारे लिए निकालते हैं ना कि किसी और को दिखाने के लिए। सो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। डूडलिंग में हम अक्सर इमेजिनेशन से भी ड्रॉ करते। इमेजिनेशन से ड्रॉ करना यानी आप जो भी कर रहे हो आपको पता है कि कौन सी लाइन कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, तब जाके आप इमेजिनेशन से ड्रॉ करते हो। सपोज़ अगर मैं आपको बोलूँ एक एप्पल निकाल के दिखाइए, एक एप्पल निकाल के दिखाइए या फिर एक ह्यूमन फिगर निकाल के दिखाए, तो आपको कौन सा ज़्यादा इजी लगेगा, ह्यूमन फिगर या फिर एप्पल? ऑब्वियसली एप्पल ही लगेगा, बिकॉज आपको पता है कि एप्पल की कौन सी लाइन कहाँ पे आती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बिकॉज आप बचपन से निकाल रहे हो। वहीं पे अगर ह्यूमन फिगर की बात करें तो ह्यूमन फिगर में आपको आपने इतनी बार निकाला ही नहीं होगा कि आपको पता होगा कि उसमें कौन सी लाइन कहाँ पे आएगी, कैसा होगा। सो यही होता है इमेजिनेशन में। जब आप कौन सी भी चीज़ इमेजिन करके ड्रॉ करने का ट्राई करते हो तब आपको अगर पता ही नहीं होगा उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी लाइन कहाँ पे आएगी, तो आप नहीं निकाल पाते हो। इसीलिए अगर आपको इमेजिनेशन से ड्रॉ करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या निकाल रहे हो। आपने 100 बार प्रैक्टिस किया होगा तब जाके वो आपको अच्छे से आएगा। डूडलिंग में हमें अक्सर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप कुछ भी निकाल रहे हो तो अलग अलग मटेरियल्स इस्तेमाल करें। आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, मार्कर का भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल या फिर अलग कलर की पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आप स्टिल लाइफ निकालते हो तो स्टिल लाइफ में बॉटल निकालो, वाश निकालो, कुछ भी निकालो, तो उसमें अपने अलग अलग से स्ट्रोक्स देखें कैसा दिख रहा है। अगर मैं इधर ऐसे स्ट्रोक मारूँ, अगर मैं इधर ऐसे लाइंस खींचूँ, इधर ऐसे शेडिंग करूँ तो वो कैसा दिखता है। तो आपको ऐसा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होता है ताकि आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो। या फिर आप स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको डूडलिंग इसी मटेरियल से करनी। आपका बेसिकली जो करे आप वो निकाल सकते हो, जो मटेरियल यूज़ करना चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो। डूडल भले ही एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड लगता होगा, बट ये छोटी चीज़ है ना, आपके ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। ये कुछ ड्राइंग्स है जो कि मैंने की है, आप देख सकते हो। ये ड्राइंग शीट पे की है मैंने, और ये अपने नॉर्मल नोटबुक के कॉपी में भी मैंने की है।